और जीवन में याद रखना, बहुत ज्यादा नॉलेज, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। इसको समझ लीजिएगा, नॉलेज अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है। गूगल से जान लेना अलग है, और अनुभवों के आधार पर जो ज्ञान उपस्थित होता है जीवन में वो अलग है। तो इंफॉर्मेशन तो बहुत है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के पास इंटरनेट है तो पूरा इंफॉर्मेशन है। टक 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 मारो गूगल पे सब कुछ आ जाएगा, अकबर के बाप का, दादा का, चाचा का सब नाम आ जाएगा, जितने भी नाम है। पर ये सबसे शांति नहीं मिल रही है, आनंद नहीं मिल रहा है। इस जीवन में ब्लिसफुलनेस, पीस, लव जो हमारा अधिकार है, हम जिसके हकदार हैं, वो हमें नहीं मिल रहा। इसलिए ज्ञान की महत्ता है, समझ की महत्ता है, बोध की महत्ता है। और वृंदावन में मैं कहता हूं भैया, भक्ति भक्ति कह के केवल जिस भक्ति का आप प्रतिपादन करते हैं उस भक्ति से आप ज्ञान से दूर रह जाएंगे, समझ से दूर रह जाएंगे। क्या इस वृंदावन में लोग दुखी नहीं रहते? भाई इसी ब्रज में कंस रहता था कि बाहर रहता था? मथुराई में रहता था, और उसी मथुरा में श्री कृष्ण का आगमन है। तो मथुराई में रह लेने से हम कृष्ण हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। वृंदावन में रहने से हम भक्त हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। यहीं तो केसी है, केसी घाट यहीं पर है, ठाकुर जी ने लपेटा। ये गोकुल, ये नंदगांव, ये सब जगह असुरों का भी भरमार था। पूतना से लेकर अघासुर, बकासुर, न जाने कितने सुर, सुरे सुर, असुर, बेसुरे लोग भरे हुए थे। असुर, सुर माने सुर, जिसकी जिंदगी लय ताल में चल रही है, सुर के साथ चल रही है। असुर, जिसका सुर नहीं लगा हुआ है। इस मामले में मनीष ठीक ठाक है, कम से कम सुर है। जिसका सुर है, जिसके ताल है, जिसके लय है जिंदगी में, बहुत रिदम के साथ जो चल रहा है। तरंग है सागर की, जिसकी जिंदगी, मौज जिसकी चर्चा मैं कल कर रहा था, सागर की मौज, सागर की तरंगें। अब मजे की बात यह है कि तरंग का सागर है या सागर की तरंग है? अगर तरंग चाहे कि समुद्र मेरे अनुसार चले, इज इट पॉसिबल? नो। सागर के अनुसार तरंगें उठती हैं। सागर न हो तो तरंग की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उसका। हम बिंदु हैं, वो सिंधु हैं। जब बिंदु का सिंधु में मिलन होता है तब जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई। बाबा गोस्वामी के कलम खुल उठते और लिख देते हैं कि जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई। तुमको जानते 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 एक दिन जीव भी तुम ही हो जाता है। बिंदु सिंधु में मिलती है तो वो भी सागर बन जाती है। और यही यात्रा है जीवन की, इससे ज्यादा है नहीं। कामना, वासना, चाहत, इच्छाएं। आपने देखा होगा जब आप हमारे पीछे लाडली निकुंज वन में जाते हैं तो एक बहुत प्राचीन वृक्ष है, 250, 300, 400 साल पुराना। संत हैं, हमारी पूर्ण मान्यता है कि वो यहाँ पर दिव्य भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। तो लोगों ने उसको मनोकामना वृक्ष लिख दिया। शुरू में तो हम भी शामिल थे उसी में, हम चलो ठीक है, न से भला हाँ कुछ तो हो गया। और खूब चुनरी उनरी बंधने लगी। फिर हम एक दिन गए, हम बोला एक बोर्ड बदलो, बोला इसको शुभकामना वृक्ष लिखो। मनोकामना और शुभकामना में बड़ी अंतर है। मनोकामना सदा तुम्हें फंसाएगी और शुभकामना तुम्हें शुभत्व की ओर ले जाएगी। मनोकामना तुम्हारा निर्णय है और शुभत्व ईश्वर का निर्णय है। जब भी अड़ो ईश्वर के निर्णय पर अड़ो। आखिर नारद जी को भगवान ने बचा क्यों दिया? स्वयं ही रूप बना के आए, नारद जी मोहित हो गए, बोले अब हम विवाह करेंगे। भगवान से रूप मांग लिया, भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, नाराज हो गए। तो जो भी उनको श्राप इत्यादि देना था दे दिए रामावतार का। फिर एक दिन नारद जी ने कहा कि प्रभु मैंने तो गड़बड़ काम किया था, गलत किया, फिर भी आपने मुझे कैसे बचा लिया? मैंने तो आपको गाली भी दे दिया, आपको श्राप भी दे दिया कि पत्नी के बिना तड़प तड़प के रोएगा, चिंता मत कर। मुझे मिलने नहीं दिया पत्नी से, मेरी पत्नी बनने ही नहीं दिया, मिलने क्या नहीं दिया, बनने की संभावना थी उसको भी खत्म कर दिया। तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही नारद जी से, हे देवर्षि तुमने एक बात सही कह दी मेरे सामने। रूप तो मांगा, विवाह की इच्छा तो प्रकट की, पर अंत में तुमने एक बात कह दी कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। हे प्रभु मैंने जो जो कहा वो मुझे चाहिए, लेकिन अंत में सरस्वती तुम्हारे जिह्वा पर विराजमान हो गई और तुमने कह दिया जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूं से बेगी उपाय दास मैं तोरा।
हे नाथ, यही विधिनाथ, यही विधि, जिस विधि से मेरा हित हो वो करो। मेरी तो मर्जी है मैं उससे विवाह करूं, मेरी तो मर्जी है अब बीणा रख करके और छाता उठा लूं और पत्नी लेकर के साथ चलूं, पर अंत में यह कहता हूं यही विधिनाथ हो हित मोरा, मेरा हित जिसमें होगा वही करना। और भगवान ने श्राप खा लिया नारद का, गाली सुन ली, पर किया वही जिसमें नारद का भला था, नारद का हित था। मेरे प्यारे,